पिछले चंद महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक गर्मजोशी मौजूद है और ख़ास तौर पर ये जो इवेंट हुआ 6 और 10 मई के दरमियान में, जिसने पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त भी दी, उसके जहाज़ भी मार गए, तो इस रीजन के अंदर जो एक भारत ने ख़ुद से अपने ऊपर रोल ले लिया ना कि मैं इलाके का थानेदार हूँ, वो उसकी थानेदारी टूट गई है। लेकिन अमेरिका की 25 साल की उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी इस प्रोसेस के ऊपर, बिल क्लिंटन के विज़िट से स्टार्ट होकर अभी 2025 तक, जब तक ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान में ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट या जंग जो भी है, ये बॉर्डर के ऊपर ये हो नहीं था गया, ये सारा सिनारियो चेंज हो गया। और ये फ्यूचर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो जब ट्रंप कहता है आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिलता है तो कहता है ग्रेट जेंटलमैन, वेरी इंप्रेसिव, ग्रेट मैन, तो हम सोचते हैं कि क्या डायरेक्शन है आगे, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट होने वाली है जिसके लिए ये राह हमवार हो रही है, वो अभी हम पूरे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन ट्रंप ने हालिया हफ्तों के अंदर रिपीटेडली कहा है कि मैंने और पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी करवाई है, और भारत ने उतना ही रिपीटेडली कहा है कि इसका कोई रोल नहीं है। तो एक फ़ासला दोनों तरफ हमें नज़र आना शुरू हो गया। नए डिफेंस इक्विपमेंट की एक्विजिशन भी हो तो वो F-35 अमेरिका का फाइटर है, बड़ी देर से वो बात कर रहे थे कि हम भारत को बेचेंगे, कई अरब डॉलर की डील है। अब वो कहते हैं नहीं, इससे नहीं लेंगे, अब रूस के साथ जाते हैं, वहाँ Su-57 है उनका, वो ख़रीदेंगे। तो कुछ इशूज़ सामने आ रहे हैं हमें, जो लगता है कि रखना पड़ रहा है। ये 12 मई से स्टार्ट करके कमोबेश हर दूसरे दिन ट्रंप का स्टेटमेंट है, को 15-16 बार ये कम अज़ कम, या शायद इससे भी ज़्यादा दफ़ा अभी तक ये बयान को दोहरा चुके हैं। अरशद मलिक साहब, ये पहले तो ये ट्रंप के बयानात का तवातुर है, कुछ उनका मिजाज भी है, उनका स्टाइल ऑफ जो प्रेसिडेंसी है वो इसी टाइप का है, रवायती जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन हमारी उनके साथ इंगेजमेंट की अब क्या शक्ल होगी, क्योंकि जो वो वार्मथ दिखा रहे हैं उससे तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो अभी अनफोल्ड होगा। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो ट्रंप स्टाइल है वो एक डिफरेंट स्टाइल है, और वो मैं बड़े मोहतात तरीके से कहूँ, हाईली अनरिलायबल मैं अगर आप इजाज़त देंगे, क्योंकि देखें, एक दिन वो कहते हैं कि ये तो सदियों से आपस में लड़ रहे हैं, फिर उनके साथी कहते हैं कि ये तो हमारी जंग नहीं है, बट दूसरे दिन वो कूद पड़ते हैं क्योंकि उनकी वो जो 25 साल की इन्वेस्टमेंट और उस सारे बैकग्राउंड को देखते हैं। फिर ट्रंप साहब का ये कहना कि इंडिया पाकिस्तान में जंग होगी और आप आइंदा दिनों में देखेंगे, हमें तो उसको एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए और हम लेंगे और हमें उस पर काम भी करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी तरफ जो हिंदुआता सोच है, आज 2025 में उनके 100 साल पूरे होने वाले हैं। 1925 में आरएसएस की फॉर्मेशन हुई थी, जो हैगवर्ड जो थे उनके, तो उन्होंने 26 अक्टूबर तक उन्होंने कहा जी कि हम इसकी सेलिब्रेशंस करेंगे। दूसरा, उसको जो सिफारती महाजों पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तीसरा, जो उसको पॉलिटिकली हजीमत जिसका उसका मोटिव जो था। चौथा, देखें, उनकी भी कुछ 26% से ज़्यादा की आबादी वो पॉवर्टी लेवल से नीचे। फिर अगर आप कैलकुलेशंस में जाते हैं जो आम फहम आदमी के लिए भी है, उनका जंग का एक्सपेंडिचर है 1.8 बिलियन का। हमारा भी हुआ, बट हमारा मिलियंस में है, 380 मिलियंस में। दोनों सूरतों में अगर आप देखते हैं तो इंडिया का हर लिहाज से नुकसान हुआ। अब इन हालात में हिंदुआता सोच, फाशिस्ट सोच और एक पनपती हुई साजिश, इंडिया के अंदर आपको भी अंदाज़ा होगा कि 180 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनका माहौल ही है। इस माहौल से एक जुनूनी जन्म लेता है, उसको अमेरिका के टेबल पे लाना, उससे बातचीत करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। अमेरिका भी चाहता है क्या करना चाहता है, ये नहीं मैं समझ पा रहा। जी, मेरे ख्याल में अमेरिका बड़ा क्लियर है, वो इस खत्ते में अमल लाना चाहता है। क्यों? खास तौर को क्यों मोहब्बत होगी पाकिस्तान से अचानक, क्योंकि वो तो 25 साल से इंडिया को तैयार कर रहा था काउंटर। मेरे ख्याल में जब तक ये बिल्ली बाहर नहीं आती कि उसने वो जो 1-to-1 मीटिंग हुई है उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ, जो कि हमें बताया जा रहा है कि शायद पार्लियामेंट में या किसी जगह पे ये रिवील किया जाएगा। दूसरा, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है ना, बहुत बड़ा थ्रेशोल्ड है। आप देखें कि आप वो पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना कि बातचीत हो रही है अब्राहम अलायंस की, और पाकिस्तान का एक स्टेटस उभर के सामने आना शुरू हो गया, आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है, आप एक बहुत बड़ी इस्लामी कुव्वत की सूरत में सामने आते हैं। सो उस कुव्वत को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि चाइना की तरफ जो आपका टिल्ट ज़्यादा नज़र आता जा रहा था, या टर्की, आप देखें ब्रिक्स में जो हो रहा है, या जो ऑल्टरनेट मनी के लिए बातचीत हो रही है कि डॉलर को नीचे लाया जाए, तो इस सारे तनाजुर में अमेरिका को ये समझ आ रही है, और ये है भी हमारे लिए भी थोड़ी शर्म की भी बात है, इंडिया के मुकाबले में हम काइंड ऑफ ज़्यादा रिलायबल पार्टनर बन सकते हैं अमेरिका के। इस हम तो बन जाते हैं, वो बाद में हमें डंप कर देते हैं। वो तो हम तो हर दफ़ा बन मैंने पहला लफ्ज़ इस्तेमाल किया हाईली अनरिलायबल। और इसके लिए वो जो हमें इस्लाम की तालीमात है कि ऊँट को बांध के रखो,
जो भी आप स्टेप लेते हैं, आप अपने बैक ऑफ माइंड में ये रखें कि उसके पीछे एक सहूनी ताकतें हैं जो आपके ख़िलाफ़ ये ताना बाना बुनती हैं और वो ला के आपके मशरिक़ में लेके आती हैं और प्रॉक्सी वॉर्स के लिए आपको मजबूत करने की बजाय आपको खोखला कर देती हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। बट देखें, आज के दौर में हम भी डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली उतने स्टेबल नहीं हैं। आप देखें रीजनल जितनी क्या रहेगी, सार्क रहेगी थी, वो ख़त्म होगी तकरीबन, कोई इफेक्टिव नहीं रही। ट्रेड का कंपैरिजन आप करें तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जब भी अमेरिका कंपैरिजन करेगा तो वी स्टैंड ओवर 6-7 अरब डॉलर, 8 अरब डॉलर की टोटल हमारी बायलैटरल ट्रेड, और वो 100 का टच कर, वो तो 100 अरब डॉलर इंडिया कमा रहा है भारत से। अब आप चाइना का भी कर लें, हमारा भी चाइना का, सऊदी अरब जो आ के घुस रहा है, देखें इकोनॉमिक सारी गेम इकोनॉमी की है आपको। लेकिन अमेरिका फिर हमारे साथ गर्मजोशी क्यों दिखा रहा है? ट्रेड में तो हम उसको कुछ दे ही नहीं सकते, जितना भी उससे इंपोर्ट कर लेंगे और 2 अरब डॉलर कहेंगे तेरे से 2 अरब डॉलर की कपास और गंदम खरीद लेंगे। देखिए, जब तक आपके पास ये लीडरशिप है ना, ट्रंप की लीडरशिप, जो कि एक वेवर्ड सी लीडरशिप है, आप उसको अपने मफादात के लिए अगर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कि वो होना चाहता है, प्लस चाइना के अगेंस्ट में वो चाहता ये है कि आपको यूज़ करके आपको खड़ा करे, आपकी जो मोहब्बत है। और चाइना को इस पर कोई एतराज़ नहीं, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमें अगर F-16 को सुपीरियर टेक्नोलॉजी अमेरिका से मिलती है तो चाइना को भी कोई एतराज़ नहीं, हमें लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने वाकई ये समझा कि ये तो जो छोटी सी एक मुल्क की रियासत थी, ये तो बहुत ताकतवर, लड़ने के लिए तगड़े हैं, लड़ने के तगड़े। और ये आहिस्ता आहिस्ता देखें, आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाए, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो आज बहुत बड़ी, आप भी एशियन टाइगर तो थे ना सर किसी ज़माने में, आप डिज़ायर थी हमारी बन जाए, बने नहीं है, बनना शुरू हुए तो फिर क्या हुआ, फिर हम कुछ ना कुछ तजर्बा कर लेते हैं, फिर हम व्हील री इन्वेंट करते हैं, उससे सारा कुछ पीछे चला जाता है। खोखर साहब, लेकिन ये जो गर्मजोशी क्यों है ट्रंप की, इसको आप समझ पाएँ, कुछ रोशनी डालें? मेरे ख्याल में मलिक साहब, ट्रंप ने जिस वक्त सदर का ओहदा संभाला तो दुनिया में 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। एक गाज़ा में इजराइल जो वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत कर रहा है, और दूसरा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में जो रूस और यूक्रेन का चल रहा है। दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ट्रंप ने अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, लेकिन उनमें दोनों में उनको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। कल तो उसने कहा कि वो दोबारा असला भी देगा यूक्रेन को, क्योंकि ना दिया तो वो सारी उसकी तबाही कर देगा रूस। तो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए जिन्होंने अपने आप को अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में पिच किया हो कि मैं एंटी वॉर, तो एंटी वॉर भी गिराने आ गया। जी हाँ, तो एंटी वॉर अपने आप को वो पिच करते रहे, और 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उसके अंदर उनका कोई रोल इस तरह उभर कर, उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन वो कोई सेटलमेंट नहीं करा सके। इसी दौरान जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उसको इंडीड जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रिजॉल्व कराया, तो वो एक उनके लिए एक ऐसी चीज़ है कि जो डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने भी वो सेल करते हैं कि देखो कि मैंने एक ये इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट था जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, क्योंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर हैं, तो वो मैंने सेटल कराया। अब किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए अगर 2 न्यूक्लियर ममालिक और ख़ुसूसन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर जंग का माहौल बन जाए, जंग एक्टिवली शुरू हो जाए, मिसाइल्स चलने शुरू हो जाएं, एयर फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएं, आर्टिलरी इन्वॉल्व हो जाए, तो वो एक थ्रेशहोल्ड जो है ना मलिक साहब, वो सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट को स्लीपलेस नाइट्स नहीं देता, वो फिर पूरी दुनिया को देता है। और ये इसके ऊपर स्टडीज़ मौजूद हैं, रुटगर्स यूनिवर्सिटी की एक स्टडी मौजूद है कि जिन्होंने मॉडल किया है इसको बाकायदा साइंटिफिकली, कि अगर छोटे से छोटे पैमाने पे भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है तो उसके वर्ल्ड क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, तो देन इट बिकम्स एवरीवन्स प्रॉब्लम। वो एक कन्फाइन नहीं रहती वहां पर। तो इंडीड उन्होंने ज़रूर उसको सेटल कराया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वो बारहा इजहार करना मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छा करते हैं कि वो इजहार करते हैं। इंडियंस बहुत खाइफ होते हैं, बहुत एम्बैरस कर रहे हैं, बहुत एम्बैरस उन्हें कर रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि आपका दुश्मन अगर कोई गलती कर रहा हो तो कभी उसको नहीं रोकना चाहिए। इंडियंस खाइफ होते रहे। इंडियन अपनी, आपको अभी रिसेंटली जब वो G7 की मीटिंग थी कनाडा में जहाँ पर सारे G7 के लीडर्स इकट्ठे हुए, तो ट्रंप एक्सपेक्टेड कि मूडी आएंगे और वाशिंगटन में उनसे मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मिले। बहुत अच्छी बात है, वहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिल रहे थे, मोदी से नहीं किया। तो ये भारत इस तरह और मूडी इस तरह रिएक्ट करता रहे, हमें बहुत खुशी है। उस मोहब्बत की वजह आपको समझ आई क्या? लेकिन इसमें एक चीज ऑन द लाइटर साइड, ऑन द लाइटर साइड एक चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि वो हेनरी किसिंजर की उन्होंने एक जगह पर कहा था कि अमेरिकाज एनमिटी मे बी डेंजरस बट अमेरिकाज फ्रेंडशिप
proves to be fatal. जनरल मोइन साहब, आप तजिया फरमाइएगा कि ये अचानक वाशिंगटन की जो गर्मजोशी है, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से विड्रॉल के बाद, वो पहले भी हमारे उतार चढ़ाव माजी में भी ऐसे ही चलते थे, लेकिन अब मुझे लगता था कि बहुत ही वो हमें सर्द सा आगे से रिस्पांस मिलता है वाशिंगटन से, कोई गर्मजोशी नहीं रहेगी पाकिस्तान के लिए। अचानक से क्या हुआ कि वो मोहब्बत दोबारा जाग गई? देखिए, इसमें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका का हिंदुस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक मायदा है, वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वो उम्मीद लगाए बैठा है कि वो इंडिया जो है वो चाइना को चैलेंज करेगा और साउथ चाइना सी में इंडियन फ्लीट जो है वो उनको कंटेन करेंगे। तो इस किस्म के उसके आइडियाज़ हैं। वो कितना कामयाब होता है इंडिया, मुझे तो नहीं उम्मीद कि कोई चाइना के खिलाफ कामयाब हो सकता है। दूसरी बात यह है, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशंस की। सीटों सेंटों के दरमियान में यस, उसने हमारी मदद की, को हथियार दिए शुरू में, लेकिन आज तक कश्मीर के मसले पर उसने कभी वीटो पावर इस्तेमाल नहीं की। रूस जो अपना हिंदुस्तान के साथ इसके ताल्लुकात थे और इंडिया पहले उनके कैंप में था, अमेरिकन कैंप में आने से पहले, वो वीटो करता था उनके हक में। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक तो ये। दूसरी बात यह है कि चाइना जो है ये दूसरे मुल्कों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता, और जो बात कहता है काफ़ी हद तक उसको रिलायबल बात होती है उसकी। तीसरी बात यह है कि चाइना ने पिछले कुछ 10-15 साल में ये प्रूफ किया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को, पाकिस्तान को वो इमदाद दे रहा है और पाकिस्तान में काम कर रहा है। और उनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो है JF थंडर का भी, अल खालिद टैंक का भी प्रोजेक्ट जो है उसमें चाइनीज़ हेल्प जो थी वो थी मौजूद। और चाइना के साथ जो हमारे कोई सबमरीन बनते हैं या टर्की के साथ जो शिप बनते हैं, वो 2 वहाँ बनते हैं तो एक पाकिस्तान के शिपयार्ड में बनता है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो रही है आस्ता आस्ता, जो आप कहते हैं इंडिजिनियस पैरों पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अमेरिका का बड़ा प्रोजेक्ट मुझे पाकिस्तान ने बता दें, तो आप ये कहेंगे आज ये टैंक था तो फलाना था, तो कैरी लूगर बिल था तो फलाना था। हर वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान से काम लिया और उसके बाद सैंक्शन जाकर ठोक दिए पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान जो उनका बड़ा क्लोज अलाई होता था, वो फिर मोस्ट सैंक्शन कंट्री दुनिया का बन जाता था पाकिस्तान। ये पैटर्न रहा है। अब फिर वो सर हमारा सहला रहे हैं और बहुत चढ़ा रहे हैं हमको। वो क्या चाहते हैं? अगर वो ये चाहते हैं कि हम चाइना से दूर हो जाएं और उनकी बात वक्तन सुन लें और उसके बाद हमें फिर छोड़ के चले जाएं और चाइना को भी हम लूज़ कर दें, इट विल बी ए वेरी बैड डील इंडीड। तो बड़ा गलत फैसला होगा ये। और दूसरी बात ये कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकेगा। बात ये है कि बोलते हैं हो सकता है वाशिंगटन की डिजायर हो, इस्लामाबाद ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप है, चाहेगा कुछ उसको खराब करने की।